हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकेम एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस और उसमें हम पढ़ते हैं फिजिक्स और उसका पहला लेसन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें जो खास बातें हैं, सबसे पहला लाइट की डेफिनेशन लेसन में एंटर करते ही पता चलना चाहिए। लाइट क्या है? लाइट जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। क्या है भाई प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है जो हमारे एक्टिवेट करने का काम करती है, दृष्टि ज्ञान को, हमारे आई साइट को एक्टिवेट करती है, जगाने का काम करती है। जैसे साउंड एक्टिवेट करती है कानों को, वैसे ही लाइट एक्टिवेट करती है आंखों को, हीट एक्टिवेट करती है स्किन को, फूड एनर्जी एक्टिवेट करती है टंग को, जीभ को खाद्य ऊर्जा ही एक्टिवेट करने का काम करती है, ठीक है। और वैसे ही नोज एयर एनर्जी से चलती है, हवा से। तो सारे सेंस ऑर्गन्स अलग अलग एनर्जी से चलते हैं, इसीलिए आंखों को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज द एनर्जी विच इज कॉल्ड लाइट। वो ऊर्जा है जो लाइट कहलाती है, जो आंखों को चलाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें एक्टिवेट होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? सबसे पहला, लाइट ऑन करिए, देखिए सीधा जाता है प्रकाश, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता कि दीवार से लड़ा और लड़के मुड़ गया कि जाएं अब उस कमरे में ऐसे टेढ़े मेढ़े होके चले जाएं। पानी ऐसा नहीं चलता। पानी कैसे चलता है? जाता है, मुड़ता है, और जहां रास्ता पाता है उधर से मुड़ता मुड़ाता चला जाता है। लेकिन लाइट ऐसा नहीं चलती। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसीलिए लाइट का जो रास्ता होता है, पाथ होता है, वो हमेशा कैसा होता है? सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमेशा ऐसे चलेगी, कुछ ऐसे, जिसको हम आगे जानेंगे। मीडियम, भाई लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? नेवर। लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हमारे लिए अर्थ हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गई, इसके चारों ओर ये क्या है? इसका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और यहाँ कहीं बैठा हुआ है सन। और यहाँ से जो भी लाइट रे, अब यहाँ क्या है? यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ क्या है? डस्ट पार्टिकल्स। ये सारी चीज़ें हैं मीडियम के रूप में। लेकिन यहाँ कुछ भी मीडियम नहीं है, नो मीडियम। यहाँ कोई मीडियम नहीं है, फिर भी लाइट रेटेबल करते हुए आ रही है, जिसे आप वैक्यूम बोलते हो, निर्वात कहते हो। जहाँ कोई वात ना हो, कोई हवा ना हो, उसे निर्वात कहते हैं। और वहाँ से भी लाइट चलते हुए आ रही है, ऐसी एनर्जी जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी लाइट रिक्वायर्स नो मीडियम। वेव के बारे में बात करें कि लाइट कैसी तरंग है, तो लाइट जो है वो आयांत्रिक है। आयांत्रिक मतलब नॉन मैकेनिकल मीन्स नो मशीन रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसीलिए इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहलाती हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, ठीक है। स्पीड के बारे में बात करें तो लाइट की स्पीड निर्वात या वायु में कितनी होती है? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये डिपेंड करती है किसी मीडियम पे, यानी अगर कोई मीडियम होगा, एयर होगा तो कैसे चलेगी, वाटर होगा तो कैसे चलेगी। मीडियम की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन स्पीड डिपेंड करती है मीडियम कैसा है, जो कि रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। नेचर के बारे में बात करते हैं, नेचर कैसा होता है, तो इसका नेचर जो है वो वेव नेचर को दिखाती ही है, उसका तो यहाँ से प्रूफ ही चलता है। साथ ही साथ लाइट शो करती है पार्टिकल नेचर को भी शो करने का काम करती है, यानी कण प्रकृति भी दर्शाती है। रेंज की बात करें, विजिबल रीजन, जैसे ऑडिबल रीजन का एक रेंज होता है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, तभी सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी होती है उसमें। इसमें हम बात करते हैं दृश्य क्षेत्र में तरंगदैर्घ्य की, जिसे लैम्डा से लिखते हैं, जो कि उसकी रेंज होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इसमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है, मिनिमम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है। कहीं कहीं ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम नजर आता है, या कहीं कहीं 3600 से 7200 एंगस्ट्रॉम। सबसे लास्ट फिनोमेना, प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? उन घटनाओं में सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, आपका चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसे परावर्तन कहते हो। दूसरा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, स्कैटरिंग, प्रकाश का बिखरना, प्रकीर्णन, और डिस्पर्जन, प्रकाश का अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज इन इट्स कंपोनेंट पार्ट्स इज नोन एज डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन कराने के लिए एक मीडियम आता है जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।